हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो यौगिक है उनके समूह को क्रमबद्ध करना है। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन। कहता है इनको SN2 क्रिया के खिलाफ जो उनकी अभिक्रियाशीलता है उसके आधार पर इनको क्रमबद्ध करना है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। यहाँ पर अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जानने का प्रयत्न करें, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जानने का प्रयत्न करें मुख्य अवधारणा जानने का प्रयत्न करें तो क्या है कि यहाँ पर SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्रम में इनको लगाना है। अभिक्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में क्रमबद्ध करना है। ठीक है, क्रम में क्रमबद्ध करना है। SN2 की क्रियाशीलता के क्रम में क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं SN2 क्रिया क्या होती है। SN2 क्रिया होती है जैसे कोई कार्बन है, ठीक है, इस पर R समूह लगा देते हैं, इससे कोई X लगा देते हैं। X क्या है? ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। इस पर जब कोई नाभिक स्नेही क्रिया करने आता है तो जो SN2 क्रिया में होता है कि नाभिक स्नेही उसी पद में क्रिया करेगा, उसी पद में X बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो कार्बन जिस पर R लगे हैं इसी पर NU जुड़ जाएगा। जब इसी पद में क्रिया करेगा जहाँ पर चारों समूह लगे हैं नाभिक स्नेही, तो जो क्रियाशीलता होगी वो किस पर निर्भर करेगी? वो निर्भर करेगी R समूह पर। ठीक है, R समूह पर। अगर R जो समूह है ये कैसे होंगे? ये बड़े समूह होंगे तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि नाभिक इसने क्रिया करने आएगा उससे पहले कार्बन को घेर लेंगे। क्या है कि R जो समूह है का आकार बड़ा होगा तो क्या होगी? क्रियाशीलता कम होगी। क्रियाशीलता कम होगी क्योंकि वो चारों तरफ से इस कार्बन को घेर लेगा जिस पर ये हैलोजन जो है X लगा हुआ है। मतलब बड़ा होगा तो क्रियाशीलता कम होगी, छोटा होगा तो क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी। अब देखते हैं यौगिकों को। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन को 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। देखते हैं क्रियाशीलता। ब्यूटेन पहले दिया गया है 1 2 3 4 कार्बन, 2 मेथिल है 2 ब्रोमो है, 1 2 पर मेथिल लगा दें, 2 पर ही ब्रोमो लगा दें। यहाँ पर CH3, ये CH2, ये CH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस वाले यौगिक में देखें 1 2 3 एल्किल समूह लगे हैं। मतलब कार्बन जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है। 3 एल्किल समूह से कार्बन जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है। दूसरे की बात करें 1 ब्रोमो पेंटेन है। 1 ब्रोमो पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन की श्रृंखला इस प्रकार सीधी है और उसी में Br लगा है। तो क्योंकि 1 2 3 4 5 1 ब्रोमो पेंटेन यही होता है। इसमें क्या है, ये कार्बन जो है इस पर Br लगा है वो केवल एक एल्किल समूह से घिरा हुआ है, एक एल्किल समूह से घिरा हुआ है। ठीक है, तो और कोई नहीं है। तो जहां पर एक एल्किल समूह से घिरा हुआ है उसकी जो क्रियाशीलता होगी, उसकी क्रियाशीलता बच्चों जो होगी वो क्या होगी? वो तीव्र होगी, क्योंकि हमने देखा आकार बड़ा होगा। ये जो R समूह है, अगर ये तीनों R का समूह जो होगा वो बड़ा होगा तो क्रियाशीलता कम होगी। यहाँ पर एक ही R 2 हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है। यहाँ पर तीनों के तीनों एल्किल हैं। अब तीसरे यौगिक की देखते हैं। तीसरा यौगिक दिया गया है 2 ब्रोमो पेंटेन, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH आएगा, एक Br आएगा और ये CH3 आएगा। ये है 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। यहाँ पर क्या 1 और 2 एल्किल हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 एल्किल समूह हैं। कितने समूह हैं? 2 एल्किल समूह हैं। तो क्रियाशीलता की बात करें, अगर यहाँ पर हम क्रियाशीलता की बात करें तो बच्चों हम क्रियाशीलता की बात करें 1 2 3 हमने नाम दिया था। तो यहाँ पर सबसे कम एल्किल समूह 2 में है तो 2 सबसे अधिक क्रियाशील होगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। 1 सबसे कम क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्रियाशीलता की बात करें बच्चों, क्रियाशीलता की बात करें तो जो दूसरा है मतलब 1 ब्रोमो पेंटेन ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा, हमने देख लिया है। फिर आएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, और सबसे अंत में जिसकी क्रियाशीलता आएगी वो ये आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन वाला। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन ये सबसे अंत में आएगा। तो ये क्रियाशीलता का क्रम होगा। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम होगा जिसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।